होता है। स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या डिवाइस होती है। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये हमारे पास पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है, क्योंकि इस वर्ड में भी हम देख सकते हैं कि दो अल्फाज के मिलाप से बना है। एक तो पोटेंशियल से पोटेंशियो है और आगे मीटर शो कर रहा है कि मेजरमेंट के काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कोई वायर ड्रॉ करूँ, ठीक है, जिसके दो एंड्स हैं हमारे पास, एक को मैं कह देती हूँ ए और दूसरे को कह देती हूँ बी। तो अगर हमारे पास पॉइंट ए पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है और दूसरे एंड पे बी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो होगा यूं कि जो हमारे पास पॉइंट ए है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस हैं। जब वो रिपेल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, जो हमारे पास एंड बी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यूं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट होंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिसकी वजह से हमारे पास एक करंट आई वजूद में आएगा। तो इस आई का सबब क्या बना कि हमारे पास जो पॉइंट ए है वहां पे भी हमारे पास पोटेंशियल जो था वो डिफरेंट था हमारे पास एट पॉइंट बी के मुकाबले में। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आया इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जिसकी वजह से हमारे पास करंट आया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो ये आएगी कि ये हमारे पास मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास वायर थी उसके दो पॉइंट्स लिए थे। या फिर ये मेजर करने में हमारी हेल्प करता है ईएमएफ, यानी कि कोई भी हमारे पास करंट सोर्स है, ठीक है, कोई भी करंट सोर्स है वो कितनी जो है फोर्स दे सकती है किसी भी सर्किट में चार्जेस को फ्लो करने में। ठीक है, तो उसका जो ये ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसको भी फाइंड आउट करने में जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब सोचने की बात है कि देखें, हमने पहले वोल्ट मीटर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि जो वो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वो भी करंट में जो वोल्टेज है सॉरी वो मेजर करता है। और साथ ही अभी हमने देखा कि जो पोटेंशियोमीटर है वो भी हम कह रहे हैं कि वो भी हमें हेल्प आउट करता है वोल्टेज जो है वो मेजर करने में, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के क्रॉस वो मेजर करने में हमें हेल्प आउट करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वो कुछ ना कुछ करंट अपने अंदर से गुजरने देता है, जबकि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता। यानी कि जब हम मेजर करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस वक्त उस सर्किट में से उन दो पॉइंट्स के दरमियान में से करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो इसकी वजह से जब हम लोग वोल्ट मीटर से करंट मेजर करते हैं तो वो हमारे पास चेंज्ड आता है, सॉरी जब वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे पास चेंज आता है। जबकि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है वो हमारे पास प्रिसाइज आता है, क्योंकि उस वक्त उसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है उसमें यहाँ पे हमारे पास एक मीटर रॉड नज़र आ रहा है और दरमियान में हमारे पास यहाँ पे वायर मौजूद है। ठीक है, और इस वायर की मदद से हम देखेंगे कि जो हमारे पास अननोन वोल्टेज है वो कितना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल की बुनियाद पे, किस असूल की बुनियाद पे जो पोटेंशियल है वो मेजर करता है। तो सबसे पहले इसका असूल ये होता है कि जो हमारे पास एक अननोन पोटेंशियल है, ठीक है, उससे ये कंपेयर करेगा पोटेंशियल के जो कि इस वायर के अलोंग होगा। ठीक है, कंपेयर करेगा यानी कि एक ऐसी वायर इस पे लगी हुई होती है जिसकी लेंथ हमें पता होती है। ठीक है, वायर ऑफ सर्टेन लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वायर जो है हमारे पास एक सर्टेन लेंथ की जिसकी लेंथ हमें पता होती है, और ये जो लेंथ है उसकी उसी के अलॉन्ग हम देखते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना है। और इस तरह जो हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसे हम कंपेयर करते हैं इस वायर के पोटेंशियल से। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास जो कोई भी डिवाइस है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हैं दो पॉइंट्स के क्रॉस, या फिर किसी करंट सोर्स का पोटेंशियल हम ईएमएफ देखना चाह रहे हैं तो वो कितना है। और जब व्हेन
जो V अननोन है, पोटेंशियल अननोन, वो इक्वल हो जाता है उस पोटेंशियल के जो कि इस वायर के अलोंग है। तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर भी हम इसमें एक अटैच करते हैं, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो नल शो करता है, यानी कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इसके कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिला के हम एक पोटेंशियोमीटर बनाते हैं और उसकी मदद से फिर हम एक अननोन जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई दो मेरे पास पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में मेरे पास वायर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे जो के है वो हमें की शो कर रहा है, जिसको बंद करने पे सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही उसके हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ ई से डिनोट किया गया है। उसके साथ हमारे पास सीरीज में एमीटर है और वो एमीटर हमारे पास यहाँ पे एक रियोस्टेट के साथ लगा हुआ है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी की जा सकती है। और उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट एक्स है वहां से एक की जो है निकाली गई है जो कि पॉइंट पी पे टच कर रही है यहाँ पे। और जहाँ पे ये की जो है टच कर रही है इस वायर को यानी कि एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से पॉइंट एक्स के दरमियान में हमारे पास दो यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। एक तो हमारे पास ये करंट सोर्स है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी एस, यानी कि हमारे पास करंट सोर्स भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी डिवाइस वगैरह हो सकती है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और साथ ही उसके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी अटैच है। तो यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगी हुई होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग वायर होती है, ठीक है, लॉन्ग वायर जिसकी जो हमारे पास लेंथ होती है वो तकरीबन 1 मीटर होती है, यानी कि जो हर वायर है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 वायर्स अटैच्ड हैं आपस में। तो ये जो सारी की सारी वायर्स होती हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होता है, ठीक है। और हर एक की जो लेंथ है, ठीक है, हर एक की लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो जाएगी, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो ये हमारे पास जो पूरी की पूरी वायर है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई हमारे पास जो इस वायर की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4 मीटर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास वायर है ये ये किस मटेरियल की बनी हुई होती है, ऐसे मटेरियल की कि जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो लो हो, ताकि अगर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इतनी चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है इस वायर में वो सही तौर पे रीडिंग्स दे सकेगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चौथा पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास वायर है, ठीक है, वो अटैच किस तरह से है कि वो हमारे पास सीरीज में अटैच्ड है, ठीक है, सीरीज में अटैच है हमारे पास एक बैटरी के यानी कि एक ईएमएफ सोर्स के साथ, ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास एक की है जिसे हमने के से डिनोट किया है। उसके साथ ही हमारे पास एक एम मीटर मौजूद है और उसके साथ सीरीज में एक हमारे पास रियोस्टेट आर मौजूद है, ताकि ये जो हमारे पास रियोस्टेट आर है एक कांस्टेंट करंट जो है वो मेंटेन कर सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो हमारे पास सारे के सारे डिवाइसेस में कंपोनेंट्स इसके लगाए गए हैं, एमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर। तो इन सबको बेहतर तौर से समझने के लिए इसकी जो वर्किंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें समझ आ सके कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं इस पोटेंशियोमीटर के वो कैसे हेल्प आउट करते हैं हमें एक अननोन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। ये कि जो पोटेंशियोमीटर है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे कि पोटेंशियोमीटर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर्किट है उसमें जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर में वायर होती हैं, 4 वायर्स होती हैं जिनकी लेंथ 1 मीटर होती है, यानी कि जो पूरी हमारे पास वायर एक्स से वाई तक है इसकी लेंथ जो है हमारे पास बन जाती है 4 मीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ हमारे पास होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास की है के से उसे रिप्रेजेंट किया गया है, साथ ही उसके साथ एक बैटरी है ईएमएफ ई की और उसके साथ एक एम मीटर अटैच्ड है जो कि आगे फर्दर अटैच होता है एक रियोस्टेट से, यानी कि जो रियोस्टेट है ऐसी डिवाइस होती है जो एक वेरिएबल
हमारे पास रेजिस्टेंस देती है कि कोई भी रेजिस्टेंस उसके अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि एक ख़ास जब हम उसकी रेजिस्टेंस रखेंगे तो एक खास जो वैल्यू है करंट की वो हम मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, उसके आगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे जॉकी मौजूद है, जिसके अक्रॉस हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी अटैच किया हुआ है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले इस की को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे तो जो सर्किट है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, यानी कि इस वायर में से हमारे पास करंट जो है वो पास होने लगेगा। ठीक है, अब जब हमने की क्लोज की और करंट पास होने लगा तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी जगह पे ये जॉकी जो है वो टच करेंगे तो एक्स जहाँ पे अगर ये जॉकी एक्स पे टच होगी तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ होती है 0। ठीक है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक एक्स से लेके पी तक हमारे पास जो लेंथ है वो कंसिडर होगी एल। यानी कि हमारे पास जैसे जैसे जॉ की आगे से आगे जाती जाएगी तो जो लेंथ है वायर की वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जो हमारे पास रीडिंग आनी चाहिए लेंथ की वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि इस लेंथ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे लेंथ हमारे पास इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाता है। यानी कि ये जो अभी वोल्ट मीटर में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, एक्स और पी जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके दरम्यान में जितनी लेंथ बनती है वायर की उसके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो इस वायर की पर्टिकुलर लेंथ के लिए आएगी। अब होगा क्या कि जब हम लोग एक खास लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की। ठीक है, पोटेंशियल वी नॉट की, वी नॉट कह देते हैं उसे, और साथ ही जो हमारे पास लेंथ आएगी उसे हम कह देते हैं कि हमारे पास आएगी एल। तो होगा क्या कि हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि k इक्वल हो जाएगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा l, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है वैसे के वैसे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की, जो कि एक कांस्टेंट है एट कांस्टेंट करंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है एट कांस्टेंट करंट आई। अब यहाँ तक तो हमने एक कांस्टेंट फाइंड कर लिया, किसकी मदद से, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने फाइंड किया था, एक जो वायर हमारे पास पोटेंशियोमीटर में अटैच थी उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमने फाइंड किया, और इन दोनों क्वांटिटीज़ की मदद से हमने एक कांस्टेंट फाइंड कर लिया जिसको हमने कहा है कि वो k है। तो आगे हम इस तरह करते हैं कि फर्दर हम देखते हैं कि जब हमने उस पर्टिकुलर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया तो उसके बाद हम उसी की जगह पे जहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया था वहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि अपनी वो एक करंट सोर्स, ठीक है, जिसका हम अगर ईएमएफ चेक करना चाह रहे हैं वो अटैच कर देते हैं। तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगाएंगे और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो जॉकी की तरफ आएगा, यानी कि इनडायरेक्टली वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो जब ये गैल्वेनोमीटर और वो जो करंट सोर्स है जिसका हमने फाइंड करना है कि हमारे पास उसमें ईएमएफ कितना है, ठीक है, वो जब हमने अटैच कर दी तो अब हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास की है उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसको क्लोज किया तो हमारे पास जो सर्किट है उसमें से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस जॉकी को मूव करेंगे, ठीक है, इस तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे तो हमारे पास लेंथ में हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा, अगर मैं इस अननोन पोटेंशियल को वी एस कह दूं, ठीक है, तो मेरे वी एस है वो इक्वल हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय एल एस। ठीक है, तो ये एस जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो के कांस्टेंट है वो इक्वल होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा एल के। ठीक है, तो इसी तरह से अगर उसी रिलेशन को देखा जाए तो जो मेरे पास अननोन पोटेंशियल वी एस है वो इक्वल हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय एल एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू डालेंगे कहाँ से, जो कि हमने पिछले सर्किट से
डिराइव की थी, और यहाँ पे देखें लेंथ की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी कि जैसे जैसे हम जॉ की को मूव करेंगे तो जिस पॉइंट पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि हमारे पास कोई करंट जो है वो इस पॉइंट पे इस खास लेंथ पे अब पास नहीं कर रहा है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल बताएगा इस करंट सोर्स का। ठीक है, तो वो हम लेंथ नोट कर लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट के से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अननोन पोटेंशियल की। अब हम इस तरह करते हैं कि एक वीडियो के थ्रू इसकी वर्किंग को मजीद समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनका लिखा गया है कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स पोटेंशियोमीटर के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास एमीटर है, रियोस्टेट है, और जो की यहाँ पे ओपन रखी गई है फिलहाल, और जो हमारे पास बैटरी है वो भी यहाँ पे मौजूद है पोटेंशियोमीटर के साथ सीरीज में, और साथ ही दूसरी तरफ एक अननोन पोटेंशियल की बैटरी जो है वो रखी गई है, और उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है जो आगे फर्दर हमारे पास जॉ की के साथ अटैच्ड है। तो आगे हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास एमीटर है वो फिलहाल जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, क्योंकि हमारे पास करंट तो यहाँ से कोई पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने जो सर्किट है वो ओपन रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे की है वो यहाँ से हमने निकाली हुई है, तो हमारे पास सर्किट अभी ओपन है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो भी अभी जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हमने जॉ की को हटाया हुआ है। जैसे ही हम इस जॉ की को इस वायर के ऊपर रखेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पे कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको फर्दर कैसे मेजर करते हैं। अब जैसे देखें कि जब हम इसको यहाँ से मूव कराना स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है वो हमारे पास एक ख़ास वैल्यू से जीरो डिफ्लेक्शन की तरफ आई थी। इसको मैं दोबारा यहाँ पे प्ले कर देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मूव करें वैसे वैसे हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन आई। अब ये जो जीरो जहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर की, ये वो जगह है जहाँ पे हमने लेंथ मेजर करनी है इस वायर की, जहाँ पे हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन देखी है इस गैल्वेनोमीटर पे, यानी कि वो जगह है उस लेंथ की वो जगह है जहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास करंट जो है वो ज़ीरो पास हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा था कि जो हमारे पास अननोन पोटेंशियल की बैटरी थी उसका हमने देखा कि उस ईएमएफ उसका कितना है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी थी कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इक्वल होगा कांस्टेंट के और उसका प्रोडक्ट लेंथ के साथ, यानी कि लेंथ जो है हम वो देख लेंगे कि वो कौन सी लेंथ है जिस पे हमारे पास डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जीरो हो रही है, यानी कि कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो उसे हम जब कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा अननोन करंट सोर्स का। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पोटेंशियोमीटर की